एक कहानी ऐसी जिसको कोई भी नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन सुनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको जगाना ज़रूरी है और ये कहानियाँ आपको सुनाना भी ज़रूरी है। कहानी प्यार की, कहानी धोखे की, कहानी नशे की। ये जो घटना निकल के आ रही है, ये यूपी के मेरठ से निकल के आ रही है, जहां मुस्कान नाम की महिला ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने के बाद उसकी लाश को एक ब्लू ड्रम के अंदर में डाल करके सीमेंट से चुनवा दिया। ये कहानी जितनी आपको फिल्मी लग रही है, उतनी ही डरावनी भी है। मुस्कान नाम की ये महिला जो 2016 में अपने पति सौरभ राजपूत के प्यार में पड़ती है और दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। हालांकि सौरभ राजपूत का परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मुस्कान इनके घर की वाइफ बने, लेकिन सौरभ प्यार में इतना अंधा था कि उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और मुस्कान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। शादी के बाद लंदन वापस चला जाता है सौरभ, क्योंकि इसकी नौकरी सौरभ की जो नौकरी है वो लंदन में होती है। वो लंदन में 2 सालों तक काम करता रहा, लेकिन इस बीच दूरियों ने मुस्कान को किसी और के करीब ला दिया। मुस्कान अपने स्कूल के फ्रेंड साहिल शुक्ला के बहुत करीब आ जाती है। साहिल शुक्ला जो ड्रग्स के धंधे में भी था, जो खुद भी ड्रग्स करता था। कई बार मकान मालिक और पड़ोसियों ने देखा कि साहिल शुक्ला के साथ मुस्कान शराब पी रही है, और जब सौरभ राजपूत छुट्टियों में आते हैं तो उसके मकान मालिक बताते हैं सौरभ को कि भाई कोई एक अनजाना सा व्यक्ति है जो इस घर पे आता है और आपकी वाइफ के साथ शराब भी पीता है। इस पर सौरभ जो है फ़ोन की जांच पड़ताल करता है मुस्कान की, और वहाँ पे बहुत सारे चैट्स होते हैं इन दोनों के बीच में, जो इस बात का खुलासा करने के लिए काफ़ी होता है कि दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। सौरभ अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक बढ़ जाती है कि डिवोर्स फाइल करने की नौबत आ जाती है। सौरभ डिवोर्स भी फाइल करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन घर वाले और परिवार वाले बीच बचाव करते हैं, दोस्त बीच बचाव करते हैं। क्योंकि इनकी एक 5 साल की छोटी सी बच्ची भी थी, तो लोगों ने समझाया कि बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस की वजह से लोग थोड़े बहक जाते हैं, इसको संभालना ज़रूरी है, रादर फाइलिंग ए डिवोर्स। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि काश इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया होता और मुस्कान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया होता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब साहिल और मुस्कान और भी करीब आने लगते हैं, क्योंकि उस लड़ाई के बाद वापस से सौरभ जो है अपने काम पे लंदन चला आता है। एक बात जो समझने लायक है वो ये है कि सौरभ ने आखिरकार कोशिश क्यों नहीं करी कि मुस्कान को और अपनी बेटी को अपने साथ यूके लेकर के चले आए, या फिर मुस्कान को इस बात पे अग्री कर पाते कि तुम अपने परिवार के साथ रहो। हालांकि खबरों की अगर माने तो ये भी बताया जा रहा है कि मुस्कान को बहुत सौरभ ने कहा कि तुम अपने माँ पिताजी के साथ रहो, बच्चे की भी देखभाल होगी और मुझे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन मुस्कान तो प्यार में पड़ी हुई थी। मुस्कान अपने माँ पिताजी की बेटी होने के बावजूद वो उतनी करीब नहीं थी जितने सौरभ अपने सास ससुर के करीब थे। बाद के वीडियो में देखा भी गया है कि सास ससुर जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी बेटी को ही, उनकी अपनी बेटी को ही फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी जो है हैवान है और प्यारे से दामाद को उसने सिर्फ हवस, नशा और एक नाजायज संबंध के लिए ख़त्म कर दिया। खैर, आइए कहानी पे वापस आते हैं, और कहानी में ये है कि इस बार सौरभ राजपूत जब इंडिया वापस आए तो ये सरप्राइज़ करना चाहते थे अपनी वाइफ को, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला था और बर्थडे में आकर के उनको सरप्राइज़ करना चाहते थे। हालांकि सरप्राइज़ से मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई।
साहिल ने इधर कहा कि देखो अब तुम्हारा पति वापस आ गया है तो हम नशा साथ में अब नहीं कर सकते। एंड खबरों की और अगर आगे जो बातें निकल के आ रही है उसमें ये निकल के आ रही है कि मुस्कान नशे की गिरफ्त में थी, इंजेक्शन लेती थी और पाउडर और भी नेक्स्ट लेवल के ड्रग्स जो है वो साहिल के साथ लिया करती थी। नशे की ऐसी लत लगी थी कि उसने एक पल के लिए ये सोच लिया कि अब सौरभ को वो अपनी जिंदगी में रहने ही नहीं देगी। और इस बात पर साहिल ने भी हामी भर दी। साहिल ने कहा हाँ, हम और तुम प्यार में हैं ही हैं, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं और हम दोनों का जो ड्रग्स को लेकर के प्यार है इसमें तो ये दीवार बनकर खड़ा रहेगा, तो क्यों ना हम सौरभ को ही ज़िंदगी से हटा दें। प्लानिंग हुई और सौरभ को सबसे पहले बड़े प्यार से मुस्कान ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। और बेहोशी की दवा मिलाने के बाद जब सौरभ बेहोश हो जाता है तो फिर इस पर इसके प्रेमी ने चाकुओं से वार किया, ख़त्म कर दिया। और उसके बाद इसे बाथरूम की तरफ घसीट कर ले गए। फिर इसके बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काटा गया और फिर उसको ड्रम्स में डाल करके सीमेंट के घोल के साथ दबा दिया गया। ये मर्डर करने के बाद दोनों चले जाते हैं छुट्टियों पे, शिमला मनाली अलग अलग जगह घूमते हैं। और इनफैक्ट मुस्कान जो है वो फोटो भी डाल रही होती है, और फोटो लेकिन ये सिंगल ही डाल रही होती है। जब मुस्कान के माता पिताजी ने पूछा कि भाई तुम सिंगल फोटो क्यों डाल रही हो, तो वो कहने लगते कि सौरभ नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनके ऑफिस वाले और या फिर बाकी जो दोस्त हैं ये सारी चीज़ें देखें, क्योंकि वो कुछ और ही बहाना बनाकर छुट्टी पे आए हैं, मुझे सरप्राइज़ करने आए थे, तो इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि उनकी फ़ोटो आए। तो वी आर हैविंग फन एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ गुड टाइम्स। परिवार वाले भी सोचते हैं चलो भाई 2 साल के बाद आया है, हो सकता है। अच्छा, फिर इनके परिवार वाले जो हैं मुस्कान के, वो सौरभ से बात भी करना चाहते हैं लेकिन वो सौरभ से बात भी नहीं करवाती है। अब परिवार को थोड़ा सा गलत लगता है कि आखिरकार सौरभ तो ऐसा है नहीं, सौरभ बात भी करता है, सौरभ रिस्पॉन्ड भी करता है, लेकिन ऐसा क्या है। फिर उसकी माँ पूछती है मुस्कान की कि क्या तुम लोगों की लड़ाई हुई है। फिर मुस्कान कहती नहीं नहीं, लड़ाई कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन वो थोड़े बिजी हैं, यू नो कि कैसे वो पार्टी करते हैं और कैसे जब भी हम लोग साथ होते हैं तो ही वॉन्ट्स टू इंजॉय एंड ही वॉन्ट्स टू हैव हिज टाइम। परिवार वाले मान लेते हैं, कहते चलो भाई। लेकिन जब बहुत वक्त बीत जाता है तब जब छुट्टियों से वापस आती है मुस्कान और कहती है कि माँ तुम्हें एक बात बतानी है, तो माँ कहती है हाँ बेटा बताओ। फिर वो माँ को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ की हत्या कर दी मेरे सामने। अब माँ को ये बिलीव नहीं होता। माँ कहती है तुम बच्ची हो कि तुम्हारे सामने उसका मर्डर हो गया और तुम खामोश रही। फिर वो कहती है नहीं, मेरे भी गले पे उन्होंने नाइफ रख दी थी। और इस तरीके से वो झूठी मूठी कहानी बनाती है। लेकिन फिर पिताजी कहते हैं कि देखो अगर तुम सच बताओगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की। वो सच बताती है कि किस तरीके से उसने सौरभ को ख़त्म कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साहिल के साथ वक्त बिता पाए। और इस तरीके से एक मासूम निर्दोष सौरभ की हत्या कर दी गई। प्यार में अंधे होकर के कई लोग इस तरीके के फैसले ले लेते हैं, चाहे सौरभ ने शादी करी हो मुस्कान से, या फिर मुस्कान ने साहिल के प्यार में पड़ के अपने पति की हत्या कर दी। उस अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। एक हंसता खेलता परिवार बस खत्म हो गया नशे की जिद की वजह से, एक अनचाही मुराद को पूरी करने की जिद की वजह से। और सौरभ को इसके बारे में भनक भी नहीं थी कि इस तरीके से उसकी पत्नी हैवान हो जाएगी नशे के पीछे, अपने बॉयफ्रेंड के पीछे, कि उसकी ज़िंदगी की कदर नहीं करेगी और उसको इस तरीके से ख़त्म कर देगी। अब हमें इससे यही सबक मिलती है कि पहली बात, अगर आपने शादी करी है तो कोशिश कीजिए कि अपने परिवार को अपने साथ रखिए। ये डिस्टेंस वाले जो लव रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते। वक्त बदल रहा है, भेड़िए ताक में बैठे हुए हैं और किसी को गुमराह करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और ख़ास करके अगर नशे का शिकार हो जाए बंदा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अफसोस के साथ इसी खबर के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ।